हेलो गाइस, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। बिल्कुल रिएक्शन इंटरमीडिएट का इस नेक्स्ट पार्ट है आपका। ये पार्ट सेकंड पार्ट है आपका, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने पिछला पार्ट लिया था कार्बोकटायन का, वही अगला पार्ट है आपका कार्बो अनायन कार्बेनियॉन्स का। ओके गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि ऑर्डर्स आती है इसकी एग्जाम्स में। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑर्डर के फॉर्मेट में आते हैं। इंटरमीडिएट है, लेकिन सर गाइस इसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरमीडिएट के फॉर्मेट में नहीं आते, ज्यादा करके ऑर्डर फॉर्मेट में आते हैं। ओके, तो ऑर्डर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसको बिल्कुल जानना जरूरी है किस तरह से होता है। सो व्हाट इज द एग्जैक्टली कार्बेनियन गाइस? द कार्बन विच कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड कार्बेनियन कंपाउंड। ओके, नेगेटिव कैरी कर रहा है आपका ऐसा कंपाउंड जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है कार्बन के ऊपर, उसको हम कार्बेनियम बोलेंगे। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। ओके, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। नाउ व्हाई वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, ये आपको जानना जरूरी है। सो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और आपको साथ में ये दो डॉट भी दिख रहे होंगे। आपको ये दो डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे दिए हुए। ये दो डॉट का मीनिंग क्या है? ये दो डॉट का मीनिंग होता है लोन पेयर। आपको थोड़ा सा शॉक लग रहा होगा कि सर आपने कार्बन के ऊपर लोन पेयर कैसे फॉर्म कर दी ना। कार्बन डजंट कैरिंग एनी लोन पेयर। बराबर है, कभी भी कार्बन लोन पेयर नहीं कैरी करता। लेकिन आपको पता है कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया तो कैसे आया होगा? तो सिंपल है सर, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो हमने कार्बोकैटायन में पढ़ी थी 2.5 थी। बिल्कुल है, यहाँ पे भी वही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होने वाली। बिल्कुल भी 2.5 रहने वाली है। अगर आपको कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देना है इस बार, तो आपको कार्बन से ऑपोजिट ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ओके गाइस, ज्यादा अगर होगी तो वो आपका नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव दे देगा। मतलब आपको एक एटम ऐसा लेना है। यहाँ पे मान के चलो मैं बी ले रहा हूँ यहाँ पे। चलो हमेशा बी नहीं लेना है हमको, बी का मतलब बोरॉन भी हो जाता है, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक ऐसे भी कम है। अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम। ओके, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कितनी गाइस? 2.1 है, डेफिनेटली कम है। आप बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन और एनी अदर मेटल कंपाउंड ले सकते हो, क्योंकि मेटल ऑलवेज क्या कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ पे होगी? डेफिनेटली ऑन द कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्बन की ज्यादा है। तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज इस तरह से, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरह से। आपका हाइड्रोजन कैरी कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, वो बाहर निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा कार्बन नियॉन कंपाउंड। कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज इस तरह से। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो कार्बन के ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? सर आपने जो बॉन्ड बनाया था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, उस बॉन्ड का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है गाइस। क्या नाम है उसका? कोवेलेंट बॉन्ड नाम है उसका। एग्जैक्टली नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आपको अच्छी तरह से पता है कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। बराबर है, इसका मतलब इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था? हाइड्रोजन का था। आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रख दिया, जो आपको एक डॉट दिख रहा है ये किसका है? कार्बन का है। ओके, उसका इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन आपने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये जो दूसरा डॉट बन रहा है वो किसका होगा? सर वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए सर ये दो डॉट दिखाए हैं जिसको हमने नाम दे दिया लोन पेयर। लेकिन आपको वो लोन पेयर दिखाने से बेटर है क्या दिखाना? नेगेटिव चार्ज। अच्छा सर, निगेटिव दिखा दिया, लेकिन हमारे माइंड में ये होना चाहिए जब भी आप किसी को निगेटिव दोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, जब भी आप किसी को निगेटिव दोगे तो याद रखना वो कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा। मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? साथ में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उसको कम से कम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। मतलब निगेटिव के साथ वो और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का शेयर करेगा, और उसका ऑपोजिट वाला जिससे वो उससे खींचा वो भी शेयर करेगा। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपका एक नया बॉन्ड बनाएगा वो सामने वाले के साथ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस कहा गया है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। रिच स्पेसिस का मतलब क्या होता है? वो कंप्लीटली फुलफिल है। क्या होगा इसका मतलब? कंप्लीटली फुलफिल है। कंप्लीटली फुलफिल मतलब सर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होगी। ओके, कैसे नहीं होगी? ये आपको दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, ये है आपके दो दो इलेक्ट्रॉन के स्पेसिस। कितने इलेक्ट्रॉन के? ये दो दो इलेक्ट्रॉन के स्पेसिस है आपके। एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने आपको कार्बोकैटायन में भी पढ़ाया था। और ये दो डॉट जो निगेटिव के फॉर्मेट में दिख रहे हैं उसका मतलब क्या है सर? दो इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटली काउंट करो तो कितने हो गए गाइस? 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं आपका। मतलब ये कंपाउंड आपका कितना इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है?
8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। मतलब सर ये ऑक्टेट है कंप्लीटली, बिल्कुल। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कार्बन एटम पोसेसेस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल्स। कितने आपके कैरी कर रहा है सर, ये आउटरमोस्ट शेल्स में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। इट इज अ मस्ट, इट इज मीनिंग दैट कि इट इज अ कंप्लीटली स्टेबल। इसको अब कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको जानबूझ के इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब देखो ना, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है और मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहते हो कि मत दो, फिर भी मैं आपके पास दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, आपके पास जगह भी नहीं रखने के लिए, और आपको मैं फोर्स कर रहा हूँ कि मेरे इलेक्ट्रॉन रख लो, तो आप क्या बोलोगे, यार देने का फायदा क्या जब जगह ही नहीं है। तो आप क्या हो जाओगे, अनस्टेबल हो जाओगे। इसीलिए आपको ये समझना है कि आपका कार्बेनियन मतलब कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। मतलब उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल है, उसके पास जगह बिल्कुल भी खाली नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना आपने, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये जो है आपका कंपाउंड कौन सा हाइब्रिडेशन कैरी करता है। कार्बोकटायन आपका sp2 कैरी कर रहा था पॉजिटिव चार्ज वाला, ये बंदा आपका sp3 हाइब्रिडेशन कैरी करता है। कौन सा करता है, आपका sp3 करता है, विथ कैरिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर आपको समझ में आ रहे हैं, दो डॉट कॉम ने क्या बोले हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले हुआ है। लेकिन गाइस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कंसिडर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव के ऊपर ज्यादा फोकस डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खुद का कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम जो कि हाइड्रोजन आपने कंसिडर किया था उसका खींचे हुआ है, ओके। सो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके इसके है, एक कार्बन के और एक सामने वाले एटम के। उसी सामने वाले एटम से आपने नेगेटिव चार्ज मेंशन किया है। एक तो लोन पेयर दिखाओ, एक तो नेगेटिव चार्ज दिखाओ। दोनों दिखाने का रीजन ये है कि आपको समझना चाहिए था, यहाँ पे इससे दोनों मेंशन कर दिए गए, ओके। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ओके। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन होगा, तो व्हाट इज द ज्योमेट्री एग्जैक्टली। ज्योमेट्री लोन पेयर की वजह से हो जाएंगी पिरामिडल। क्या हो जाएंगी, ज्योमेट्री लोन पेयर की वजह से पिरामिडल। इसका शेप अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार चेक कर लो। कार्बन के लोन पेयर इस तरह से ऊपर दिखाना पड़ेगा आपको, ये दो डॉट के फॉर्मेट में, और ये तीनों बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन करके नीचे के साइड से आ जाएंगे इस तरह से, और ये आपका इस तरह से पिरामिडल शेप बन जाएगा। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी क्योंकि चार बॉन्ड नहीं है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर की तरह ही sp3 विद पिरामिडल शेप दिखाएगा अपने आप को। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं निकाली गई है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली, ओके। आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना, इतना सोचना या थोड़ा बहुत समझ लिया करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हो गया है आपका शेप ऑफ पिरामिड, इसका हो गया पिरामिडल शेप। इट कैन बी डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल टू द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। गाइस अगर आपको किसी के साथ, ये आपका जो कार्बेनियन है, एक बार देख लो बाजू में निकाल के दिया फिर से मैंने, ये नेगेटिव चार्ज किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है तो उसको अपना पूरे की पूरी लोन पेयर शेयर करनी पड़ेगी, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन पेयर कहा गया है, ओके। टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसके लिए आपको ये वीडियो जो दिखा रहा है मैं आपको साइड में कॉर्नर पे दिख रहा है आपको, ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। बहुत इजी है, सिंपल सा है, वो वीडियो आप देख लीजिए। तो ये आपको बताएगा कि सामने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा और उसके साथ एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको, ओके। सो ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, द कंपाउंड विच कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब आप सोच रहे हो सर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा, बिल्कुल ना, जैसे आपने कहा था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे तो कुछ और बढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे तो आप पूरे दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, गाइस याद रखना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसी और का है, भूलना मत कि ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ओके। ये किसी और की प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की तो एक ही प्रॉपर्टी, एक ही इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। आपने किसी से उधारी में ली थी वो एक इलेक्ट्रॉन, तो वो आप किसी को और को दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप तो एक ही शेयर कर रहे हो, किसी और का उसके साथ शेयर करो, तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड गाइस, ओके। उसी को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, इट इज अ लेविस बेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेविस बेस। मैंने उस दिन आपको मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था, लाला का लॉन्ग फॉर्म बताया था, याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो प्लीज लाला का लॉन्ग फॉर्म बता दो कमेंट सेक्शन में, जिसको इसको याद आ रहा है, जिसको नहीं याद आ रहा है वो सोचो कि अब लाला का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, उसके लिए उसको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा,
कंपल्सरी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला लाला का लॉन्ग फॉर्म। ओके, तो प्लीज वॉच द कार्बोकेटाइन वीडियोस, जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का पार्ट 1 है। तो आपको पता है अच्छी तरह से कि यहाँ पे जो लोन पेयर देता है वो कौन होगा सर, लिविस बेस होगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो कौन होगा आपका सर, वो लिविस एसिड होगा। तो हमारा लिविस बेस कौन है सर, ये लोन पेयर देने वाला, ये देगा लोन पेयर तो क्या बन जाएगा लिविस बेस, और जो इसकी एक्सेप्ट करेगा वो क्या बन जाएगा लिविस एसिड बन जाएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आपका, तो याद रखना आपका कार्बेनियन इज अ लिविस बेस। जैसे कि एग्जांपल दे दिया मैंने आपको मिथिल कार्बेनियन, जिसके ऊपर CH3 माइनस चार्ज दिया है मैंने। ओके, लुक एट दैट वन, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाईली स्टेबल, ये सर स्टेबल क्यों कहा आपने, इसके लिए आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखनी पड़ेगी। लुक एट द स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे लेस स्टेबल दिखाया गया है टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब गाइस, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इतना लेस स्टेबल क्यों है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि इतना लेस स्टेबल क्यों है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियोस को आपको कंटिन्यूसली देखना है। पॉज करिए वीडियोस और कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि व्हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज इन द टर्शियरी कार्बेनियन इज लेस स्टेबल। डेफिनेटली जिनको पढ़ाया गया है क्लास के अंदर मेरे ही थ्रू या किसी और के थ्रू भी पढ़ाया गया होगा तो वो लिखेगा 100% यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आया फंडा तो वो नहीं लिखेगा। ओके, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बट जिनको आता है वो पॉज करके बिल्कुल कमेंट डालेगा उसके अंदर क्यों आपका अनस्टेबल है। CH3 आपके 3 है आपके इसको लगे हुए कार्बन को, तो एक्चुअली CH3 कौन है सर, CH3 इज अ इंडक्टिव इफेक्ट, व्हिच इज अ इंडक्टिव इफेक्ट। सर इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा जो साइड में दिख रहा है आपको, ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट का। इसके अंदर सारे एग्जांपल दिए हुए आपको इंडक्टिव इफेक्ट के, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितना स्ट्रांग होता है, प्लस है के एग्जांपल कौन कौन से, माइनस है कौन कितना स्ट्रांग होता है, प्लस है कौन कितना स्ट्रांग होता है। इसके लिए ये वीडियो जरूर देखिए आप। ओके, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि कार्बेनियन को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, नेगेटिव चार्ज को जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या कैरी कर रहा है सर, वो ऑक्टेट कैरी कर रहा है। क्या कैरी कर रहा है वो ऑक्टेट, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर आप उसको जानबूझ के अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हो जाएगा सर, वो बोलेगा यार दो मत मुझे, फिर भी यहाँ पे 3-3 पड़ोसी उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तीनों पड़ोसी प्लस आई इफेक्ट का मेंशन मतलब आइडेंटिटी दे रहे हैं अपनी कि हाँ प्लस आई इफेक्ट है, हम तो इलेक्ट्रॉन देंगे भैया आपको, आपको लेना है ना लेना है आपकी मर्जी, लेकिन हम आपको जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। तो बेचारा टर्शियरी कर भी क्या सकता है ना, इसलिए अनस्टेबल हो गया। सेकेंडरी में सर 2 अल्किल ग्रुप है, देख लो वहां पे आप, तो वहां पे 2 अल्किल देंगे इसलिए थोड़ी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ गई एज कम्पेयर टू टर्शियरी। प्राइमरी में सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप है तो थोड़ी और बढ़ गई स्टेबिलिटी। और लुक एट द CH3 माइनस, ये कंपाउंड देख लीजिए CH3 माइनस वाला, यहाँ पे सर इसको तो कोई भी अल्किल ग्रुप अटैच नहीं, अकेला बंदा खड़ा है मार्केट में। ओके, ये बोल रहा है कि भैया अपने पास नेगेटिव चार्ज है, अपन बिंदास ऑक्टेट कन्वर्ट कर चुके हैं और अब मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है और मुझे कोई परेशान भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं हाईली स्टेबल कार्बेनियन हूँ। कौन सा, मिथिल कार्बेनियन। याद रखना मिथिल कार्बेनियन इज हाईली स्टेबल कार्बेनियन एज कंपेयर टू प्राइमरी आल्सो। प्राइमरी मतलब एटलीस्ट 1 अल्किल ग्रुप इसको अटैच है। ये हो गई स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो ये अल्किल ग्रुप की स्टेबिलिटी कार्बेनियन की। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट कार्बेनियंस क्या क्या हो सकते हैं सर, डिफरेंट में भी होता है बिल्कुल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी ऑर्डर देख लेते हैं आप। यहाँ पे देखो मैंने इसका कंसेप्ट को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ पॉज करो, प्रीवियस वीडियोस का क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ था आपका वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जितनी चाहे उतना कमेंट करो यार, बहुत खुशी होगी मुझे। ओके, कमेंट करोगे तो आप बिल्कुल अच्छा लगेगा मुझे कि आप कमेंट करो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मुझे अच्छी खुशी होगी। ओके, सो लुक एट दैट वन सर, यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड sp, डबल बॉन्ड का क्या होता है sp2, एंड व्हाट अबाउट द सिंगल बॉन्ड गाइस, sp3 होता है। अच्छा, इसका क्या रिलेशन है सर आपके नेगेटिव चार्ज से, प्रीवियस वीडियो अगेन बताया था, रिलेशन है सर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। क्या है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, मैंने कहा था परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जिसके पास ज्यादा है
वो आपका क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देगा। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कार्बोकैटायन के जिसके पास पर्सन ऑफ एस्केलेटर सबसे कम है वो पॉजिटिव को ज्यादा कैरी करेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड आपका ज्यादा स्टेबल था कार्बोकैटायन में, लेकिन अभी ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव में, क्योंकि इसके पास 50% एस कैरेक्टर है, क्योंकि पी होगा 50 तो एस होगा 50%। ओके, तो यहाँ पे अगेन सेम परसेंटेज चेंज नहीं होने वाले, पॉजिटिव निगेटिव में दोनों कांस्टेंट ही 33.33% है, दोनों इधर कांस्टेंट, ये कुछ चेंज नहीं होने वाला। और यहाँ पे सर 25% है। बताओ मुझे पर्सन वाइज कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है, एसपी में ज्यादा है, मतलब सर निगेटिव चार्ज वहां पे स्टेबल होगा जहां पे पर्सन वाइज कैरेक्टर ज्यादा हो गए, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है गाइस। यही ऑर्डर आप इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को भी फॉलो कर सकते हो, नोट कर लीजिए यहाँ पे आप कि यही ऑर्डर किसको फॉलो होती है सर, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को। मतलब सर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, बिल्कुल sp हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब सर इसको जो हाइड्रोजन अटैच किया आपने, ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, बिल्कुल एसिडिक है, क्योंकि वो आसानी से H+ देके बाहर निकल सकता है, इसीलिए तो आपके कार्बन के ऊपर निगेटिव स्टेबल है। वो H+ कैरी करेगा, आपके कार्बन को निगेटिव दे देगा तो निगेटिव स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए सर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का भी रीजन लग जाता है यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए। ओके, आई होप सो यू गॉट द पर्टिकुलरली कंसेप्ट। ओके, सो मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट स्टेबिलिटी की तरफ। ये है आपका सेकंड नंबर की स्टेबिलिटी। एलिल एंड बेंजील कार्बेनियन तो प्राइमरी आर मोर स्टेबल देन सिंपल प्राइमरी अल्किल कार्बेनियन ड्यू टू द रेजोनेंस। आपको पता है एलिल क्या होता है, लुक एट द एलिल कार्बेनियन। ओके, अगर आप ठीक से देखो एलिल को तो ये आपको दिखेगा प्राइमरी ही, क्या दिख रहा है आपको सर, ये प्राइमरी ही दिख रहा है। अच्छा, प्राइमरी क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप अगर नोटिस करो यहाँ पे तो ये एक्चुअली क्या है सर, ये एक्चुअली इसको सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, इसका मतलब ये प्राइमरी है, बट ये निगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में। कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, एंड दैट इज द रीजन ये आपका नॉर्मल प्राइमरी अल्किल कार्बन, नॉर्मल प्राइमरी अल्किल कार्बोनियन से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। मतलब सर ये अपनी लेवल किसके बराबर करता है, ये अपनी लेवल सेकेंडरी कार्बोनियंस के बराबर करता है, किसके बराबर, सेकेंडरी कार्बोनियंस जो स्टेबिलिटी है उसके बराबर की अपनी लेवल रखता है। वेयर एज आपने कार्बोकैटायन में पढ़ा था कि कार्बोकैटायंस में आपका बेंजील कार्बोकैटायन काफी ज्यादा स्टेबल था, बराबर है, एज कम्पेयर टू टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो वो पॉइंट आपको वहां पे नोट करना था, बट यहाँ पे आपको ये नोट करना है सर कि आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो सेकेंडरी कार्बन आयंस की बराबरी कर रहा है, ना कि वो प्राइमरी की मतलब प्राइमरी से ज्यादा ही स्टेबल है, बट वो सेकेंडरी की बराबरी कर रहा है। ओके, इज दैट क्लियर। बात करेंगे हम बेंजील कार्बेनियंस की, तो बेंजील कार्बेनियन की ऑर्डर भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, देख लीजिए बेंजील का दिया है। बेंजील तो ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन मैं अगर उसी कार्बन को, बेंजील कार्बन को और एक फिनिल रिंग लगा दूं, मतलब बेंजीन रिंग लगा दूं, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, ड्यू टू द रेजोनेंस इंक्रीजेज। रेजोनेंस बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके, देखो यहाँ पे 3 फिनल रिंग लगा दी है, तो 3 फिनल रिंग मतलब सर रेजोनेंस ज्यादा बढ़ गया है, एक रिंग में जाएगा, दूसरे रिंग में जाएगा, तीसरे रिंग का भी ऑप्शन है उसको ओपन होगा, तो सारे इधर घूम रहा है, सारे इधर आपका रेजोनेंस घूम रहा है, इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। ओके, ये हो गए आपके स्टेबिलिटी के कंसेप्ट। हम आगे बढ़ेंगे अभी 5 नंबर का, अगर आप ठीक से देखो तो निगेटिव चार्ज जहाँ पे दिख रहा है आपको, वो वहां पे कहाँ पे स्टेबल है सर, माइनस आई इफेक्ट के वापस स्टेबल है। ये कौन सा NO2, NO2 इज अ कंपाउंड शोइंग अ माइनस आई इफेक्ट। सर अच्छा ये क्यों यहाँ पे स्टेबल है बता सकते हो मुझे, और ये यहाँ पे OCH3 यहाँ पे अनस्टेबल क्यों है। ओके, यहाँ पे अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट है, इस वजह से अनस्टेबल है सर। ये तो आपको बता दिया मैंने, माइनस है प्लस है, लेकिन आपको प्रॉपरली रीजन अगर पता करना है तो देखो फिर से। ओके, अच्छे से देख लो यहाँ पे एक बार रीजन। आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो रेजोनेंस करेगा, बराबर है, लेकिन लोन पेयर अगर इन्वॉल्व हो गई तो क्या हो जाएगा सर, लोन पेयर इन्वॉल्व होने के बाद वो क्या करेगी, आपके इसी पोजीशन पे, मतलब ये कार्बन पे निगेटिव ला के रख देगी। अब निगेटिव अगर आ गया तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसका मतलब सर ये OCH3 आपका स्टेबिलिटी को कम कर रहा है आपकी बेंजील कार्बेनियन को। ओके, वेयर एज आपका NO2 कौन है, माइनस इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपका वो जो कार्बेनियन बेंजील कार्बेनियन है
उसके कार्बन पे क्या, उसके नीचे वाले कार्बन जहाँ पे वो अटैच है वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ताकि नेगेटिव इजिली इन्वॉल्व हो जाए। जितना ज्यादा आसानी से आपका बेंजिल कार्बोनियन का नेगेटिव इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए गाइस ये स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से आ गई। मतलब माइनस का इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है, कंपेयर टू किसके, प्लस इफेक्ट के वो कम करता है, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन डोनर। अगेन इस वीडियो को देखने, ये इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। इस वीडियो को आप देख लेना पहले, ओके, तब जाके आपको ये माइनस है और प्लस है समझ में आ जाएगा। ओके, ये है एक्सेप्टर, इसको विड्रॉइंग भी कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो आप, विड्रॉइंग भी कह सकते हो आप। इसको प्लीज एक बार देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो होगा आपके लिए। ओके, क्लोज द कार्बेनियन पार्ट। लेकिन अभी भी हमारे आने वाले पार्ट्स बाकी है, दैट इज अ फ्री रेडिकल जो नेक्स्ट पार्ट होगा, और कार्बिन उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। हम चाहेंगे तो दोनों पार्ट को एक साथ ही जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों पार्ट ज्यादा बड़े नहीं है, दोनों को एक साथ ही जोड़ देंगे, कार्बिन को और फ्री रेडिकल एक साथ ही हम वीडियो बना देंगे उसका। लेकिन गाइस अगर आपको वही यहाँ पे चैनल पे अगर देखना है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज बेल आइकॉन पे भी क्लिक करिए, ताकि वो जब डालूंगा तो शेयर करना ना पड़े, सीधा सीधा आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए। तो बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कर देना। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।